मुइज़्ज़ुल दौला के दौरे हुकूमत में बगदाद और इसके अतराफ में चोरी और डाका जनी की वारदातें आम होने लगी। खतरनाक मुजरिमों ने लोगों का नाक में दम कर रखा था। इस सूरत हाल का तदराक करने के लिए हुकूमत वक्त ने एक सख्त गिर पुलिस अफसर को बगदाद में एसपी मुकर्रर कर दिया, जिसने ज़बरदस्त ऑपरेशन करके खतरनाक डाकुओं और मुजरिमों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। फिर खलीफा वक्त से इनको निशाने इबरत बनाने और इनके सर कलम करने की इजाज़त तलब की, जो इसे मिल गई। चनाचे इसने 20 डाकुओं को दरियाए दजला के पुल पर सूली देने और इन्हें कत्ल करने के लिए जेल से निकाला और पुलिस के एक दस्ते की निगरानी में इन्हें पुल पर सूली के तख्तों पर जकड़वा दिया, ताकि आम लोग इनके हशर से इबरत हासिल करें। अभी आधी रात ना गुजरी थी कि पुलिस एहलकारों और थानेदारों की आंख लग गई और वो सो गए। इन्हें इस वक्त जाग आई जब एक मुजरिम किसी हेले से रस्सा काट कर छलांग लगाता हुआ नीचे आ गिरा और उठकर दौड़ने लगा। उन्होंने देखा तो इसके पीछे भागे, लेकिन इसकी किस्मत में अभी जिंदगी के कुछ दिन बाकी थे और वो हाथ ना आया। इसका पीछा करने वालों ने सोचा कि अगर हम इसके पीछे भागते रहे तो कहीं दूसरे मुजरिम भी ऐसे ही फरार ना हो जाएं। चनाचे वो वापस पुल पर आ गए और बाकी मुजरिमों की निगरानी करने लगे। फरार होने वाले मुजरिम के मुतालिक वो सोचने और आपस में कहने लगे, हमारा एसपी बड़ा सख्त गिर इंसान है। सुबह उसने डाकुओं की गिनती करनी है, अगर 20 पूरे ना हुए तो वो हमारा ऐसा हशर करेगा कि दुनिया देखेगी। वो कहेगा कि तुमने रिश्वत लेकर मुजरिम भगा दिया है। अगर हमने जान बचाने के लिए इकरार कर लिया तो भी मारे जाएंगे, और अगर इकरार ना किया तो भी वो मुसलसल हमें पिटवाता रहेगा और इस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि हम इकरार न करेंगे। चनाचे इनकी आपस में यही राय ठहरी कि वो खुद भाग जाएं, मगर जाएं कहाँ, हर जगह पकड़े जाएंगे। काजी बहलोल ने, जो इस वक्त पुलिस एहलकार था, पुलिस अफसर को राय दी कि जनाब मन, हमें चाहिए कि गलियों सड़कों पर निकल जाएं और किसी बदनसीब को पकड़ लाएं और इसे यहाँ सूली पर जकड़ दें, क्योंकि आधी रात गुजर चुकी है। लोग अपनी अपनी ख्वाब गांव में सोए हुए, किसी को क्या पता कि रात को यहाँ क्या वाकया पेश आया। सुबह सवेरे एसपी आएगा तो कह देंगे, जनाब आपने हमें 20 मुजरिम दिए थे और ये पूरे 20 हैं। चनाचे चंद पुलिस एहलकार सड़कों और गलियों में अपना शिकार ढूंढने निकल पड़े और चलते चलते पुल अबूर करके शहर के मगरबी हिस्सा तक पहुंच गए। वहाँ इन्हें पुल के नीचे एक बदकिस्मत आदमी रफा हाजिर करता नजर आया, जिसे उन्होंने पकड़ लिया और इसे मारने पीटने लगे। इसे यूं खींचने लगे जैसे कसाब बकरे को मज़बा खाने ले जा रहा हो। वो आदमी रोते और चीखते हुए पूछने लगा, ज़ालिमों मेरा गुनाह क्या है? लेकिन इसकी एक भी ना सुनी गई और 20 की गिनती पूरी करने के लिए इसे लाकर सूली पर जकड़ दिया गया। वो तुलुए आफताब तक इतना रोया और चिल्लाया कि पुलिस एहलकारों के कलेजे फटे जा रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक बेगुनाह और मजलूम शख्स है और सुबह इसकी भी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लेकिन इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इस सूरत में इनको अपनी जानों का खतरा था। तुलुए आफताब के बाद लोग जमा होने लगे और थोड़ी देर बाद एसपी भी आ गया। इसे देखकर वो शख्स पूरी तरह चीखा, रोया और यूं फरियाद दी, तुम्हें वास्ता है उस दिन का जिस दिन आपने भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मेरी बात सुन ले, मैं बेगुनाह हूँ और उन लोगों में शामिल नहीं जिनके मुतालिक सूली देने और कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। मैं तो इत्तफाकन इनके हाथ आ गया और उन्होंने मुझे यहाँ जकड़ दिया है। एसपी ने पूरी कहानी सुनकर बाकी मुजरिमों की गर्दनें कलम कर दी और इसे अपने सामने खड़ा करने का हुक्म दिया ताकि मजीद तफ्तीश की जा सके। इस दौरान उसने पुलिस इंस्पेक्टर और इसके एहलकारों को सरजनिश की कि तुमने रिश्वत लेकर मुलजिम भगा दिया है और इसकी जगह बेकसूर आदमी को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। इसका जवाब पुलिस इंस्पेक्टर और इसके मातहत अमले ने ये दिया कि साहब इसका क्या है, सभी मुजरिम अपने आप को बेगुनाह कहते हैं। आपने हमें 20 आदमी दिए हैं, सो वो सब हाजिर हैं। तमाम पुलिस ऑफिसर ने मजीद तफ्तीश के लिए जेल से बाकी कैदियों और दरबानों को अपने सामने हाजिर किया और इनसे पूछा, क्या ये शख्स इन मुजरिमों में से है जो आपके साथ जेल में थे और मैंने इनके कत्ल का हुक्म दिया था? तमाम दरबानों और कैदियों ने बारी बारी इसका चेहरा बगूर देखा और मुतफक्का राय दी कि नहीं जनाब, ये इन लोगों में से नहीं जिनके कत्ल का आपने हुक्म सादर किया था, क्योंकि वो सब हमारे साथ नजरबंद रहे हैं और हम इन्हें अच्छी तरह जानते पहचानते हैं।
पुलिस ऑफिसर ने मुकम्मल शहादतें मिलने पर इसे छोड़ दिया, लेकिन मजीद पूछ-पूछ के लिए इसे अपनी कचहरी में हाजिर कर लिया और पूछा, हमने मुकम्मल शहादतें मिलने के बाद तुझे छोड़ दिया है, लेकिन ये तो बता कि तू आधी रात को यहाँ क्यों आया था? क्या तेरा घर बार नहीं जहाँ तू रात गुजारता? इधर सुनसान और वीरान जगह पर तू कैसे पहुँच गया? मुल्जिम जनाब, मैं अपनी कश्ती में सोया हुआ था और मुझे रफा हाजत हुई। मैं बाहर आकर बैठा हुआ था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पुलिस ऑफिसर, लेकिन तू अपनी कश्ती ही में क्यों रात बसर कर रहा था? यहाँ कश्ती खड़ी करने की क्या जरूरत पेश आई? मुल्जिम जनाब, बस मैं अपनी कश्ती ही में रात बसर कर रहा था, लिहाजा रफा हाजत के लिए इधर आ निकला तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। इस एसपी का तरीकाकार ये था कि तफ्तीश के वक्त मुल्जिम के पीछे कोड़ा बरदार जलावतों को ये समझाकर खड़ा करता कि जब मैं अपना सर को जलाऊं तो मुल्जिम पर पूरी कुव्वत से कोड़ा बरसा देना। अगर मुल्जिम सच सच बता दे तो ठीक, वरना वो 2 या 3 दफ़ा पूछने के बाद फिर सर को जलाता और कोई जलाद इस पर कोड़े बरसा देता और वो ऑफिसर खुद जलाद से कहता, अरे अरे इसे क्यों मारता है, अभी मुझे पूछ तो लेने दो, अल्लाह तेरे हाथ पाँव काटे, रुक जा। और मुल्जिम से कहता, आगे आ और सच बता, तेरी जान छूट जाएगी। अलगर्ज पुलिस ऑफिसर ने इससे 2 या 3 मरतबा पूछने के बाद अपना सर खुजलाया तो जलाद ने पूरी कुव्वत से इस पर कोड़ा बरसा दिया, जिसकी शिद्दत से वो यूं चलाया जैसे इसकी जान निकलने वाली हो। एसपी ने बज़ाहिर जलाद को डांट पलाई और कहा, इस बेगुनाह को क्यों मारता है, अल्लाह तेरा बुरा करे, ये तो सच सच बताने वाला था, रुक जा। अरे आगे आ और सच सच बता ताकि तेरी जान जल्दी छूटे और तू अपनी राह ले। मुल्जिम, अगर मैं सच सच बताऊं तो आप अल्लाह के नाम पर वादा करते हैं कि मुझे अमान मिल जाएगी और मेरे हाथ पांव सलामत रहेंगे? एसपी, हाँ बिल्कुल सच सच बताओ। मुल्जिम ने अपनी कहानी यूं बयान की, साहब मैं फलां घाट पर चलने वाली कश्ती का मला हूँ। गुज़श्ता रात में चांद की चांदनी में कश्ती रानी कर रहा था कि मुझे साइली मोहल्ले की तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मैं इस तरफ गया तो एक अजनबी ने मुझे एक दरम दिया और कहा कि इस औरत और इसकी 2 बच्चियों को बाबे शमासिया पर छोड़ आओ। चाचा मैं इसे लेकर चल पड़ा। अभी थोड़ा ही सफ़र तय किया था कि इस औरत ने अपने चेहरे से नकाब उतारा। यूं ही मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मुझे अपने ऊपर काबू ना रहा। मेरी नीयत में फतूर आ गया और कश्ती को मोड़कर दरिया के वस्त में ले गया। कश्ती के चप्पू अंदर रखकर औरत से हराम कारी का मुतालबा कर दिया, जिसे वो ना मानी और सख्ती से इनकार करने लगी। मैंने पूरा जतन किया लेकिन वो अपना दफा करती रही। मैंने इससे पूछा, ये दोनों बच्चियां किसकी हैं? इस औरत ने बताया, ये दोनों मेरी बच्चियां हैं। मैंने कहा, या तो मुझे मौका दे वरना मैं तेरी इस बच्ची को दरिया में गर्क कर दूंगा, लेकिन वो ना मानी और सख्ती से इनकार करती रही। चनाचे मैंने एक बच्ची को उठाकर दरिया में फेंक दिया। जब वो चीखी तो मैं भी इसके साथ ही चीख पड़ा, ताकि अगर कोई आवाज़ सुन भी ले तो समझ ना सके कि क्या मुआजरा हुआ है, और उसके मुंह पर हाथ भी रख दिया। वो रोती हुई खामोश हो गई। मैंने फिर मुतालबा किया तो इसने कहा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसकी दूसरी बच्ची भी पकड़ी और इसे धमकी देकर मुतालबा किया कि अगर तू मौका ना देगी तो इसे भी गर्क कर दूंगा। जब उसने इनकार किया तो मैंने दूसरी को भी दरिया में फेंक दिया। वो चीखी और वह वेला करने लगी तो मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो कहने लगी, अगर तू मुझे भी कत्ल कर दे तो मैं तुझे मौका नहीं दूंगी। मैंने इस औरत के हाथ पकड़े और इसे दरिया में फेंकने पर तैयार हो गया। वो हिम्मत हार गई। उसने डर कर अपने आप को मेरे हवाले कर दिया और मैंने हराम कारी की ख्वाहिश पूरी कर ली। रोज़े अव्वल से शैतान का मौसा तरीका रहा है कि वो इंसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए औरत को जरिया बनाता है, और जब कोई इंसान इसके जाल में फंस जाता है तो इसे यूं अंधा कर देता है, गोया नशे में मदहोश आदमी कि फिर इसे अपने इंजाम का पता ही नहीं रहता। कितने आशिकों और मशूकों को इसने इसी वहम में डाला कि किसी को तुम्हारा क्या पता, और अगर किसी को पता चल भी गया तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। एक दफ़ा किसी औरत को इसके खावन ने बदकारी करते हुए मौका पर पकड़ लिया तो वो अपने खावन के सामने यूं अकड़कर सामने आई जैसे चूहा शराब पीकर बिल्ली के सामने खड़ा हो जाता है। इसका आशना तो कपड़े छोड़कर फरार हो गया, लेकिन यह बदकिस्मत खावन को ललकारने लगी। खावन के हाथ में छुरा था जो इसने औरत के सीने में बेबस कर दिया और इसकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنی عورتوں کو تنہا سفر پر بھیجنا کس قدر خطرناک ہے اور ان کو پردہ نہ کرانا کتنے خطرات کا پیش خیمہ ہے۔ اس ملا پر شیطان یوں سوار ہوا کہ اس نے جب تک شیطانیت پوری نہ کر لی اسے انجام کار سے مدہوش رکھا، ورنہ یہی ملا ہزاروں مردوں عورتوں کے اجتماعی قافلوں کو منزل مقصود تک پہنچا چکا تھا۔ چنانچہ اس نے بتایا، جب میں نے اپنی ہوس پوری کر لی تو دل میں خیال آیا کہ ابھی اس عورت کو اگر منزل مقصود تک پہنچانے جاتا ہوں تو یہ وہاں مجھے پکڑوا دے گی، اگر واپس لے جاتا ہوں تو بھی مارا جاؤں گا۔ خلاصی کی راہ یہی ہے کہ اسے بھی غرق کر دوں۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے بھی دریا میں پھینک دیا۔ پھر خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہاں رہا تو پہچانا جاؤں گا اور ورثہ مجھے پکڑ کر پوچھ گچھ کریں گے، تو سوچا کہ کشتی کو کسی نہر میں ڈال کر اندرون شہر پہنچ جاؤں اور غائب ہو جاؤں۔ بس اسی تگو میں مصروف تھا کہ مجھے اس جگہ پہنچ کر قضائے حاجت کی مجبوری آڑے آئی اور میں کشتی سے نکل کر یہاں قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہی چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اس فرار ہونے والے ڈاکو کی جگہ سولی پر جکڑ دیا۔ بادی نظر میں اگرچہ یہ شخص بے قصور پکڑا گیا تھا اور اس کی آو فغاں کو سن کر پولیس والوں کے دل پگھل رہے تھے، وہ سولی پر اس کی چیخو پکار در و دیوار کو ہلا رہی تھی، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سنگ دل مجرم تھا۔ نامعلوم اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا ہوگا جن کا کوئی قصور نہ تھا، اور اس عورت کی عزت پر بھی ڈاکہ ڈالا جس پر اس کا کوئی حق نہ تھا۔ بظاہر ان مظلوموں کا داد رس نظر نہیں آ سکتا تھا، پکڑنے والے ارادتاً اسے پکڑنے نہ آئے تھے، لیکن مظلوموں کی آہیں عرش الہی سے جا ٹکراتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کر کے رہوں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی صحیح، اور اگر اللہ چاہتا تو اسی وقت اس ظالم کو انجام تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے دنیا والوں کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والوں کا انجام یوں بھی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ شرع کے حکام کو معمولی نہ سمجھیں۔ نہ تو عورتیں اکیلی سفر کریں اور نہ غیر محرم ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھیں، اور نہ وہ ننگے منہ ہی پھرتی رہیں۔ ایس پی نے ظالم کی کہانی اس کی اپنی زبانی سن کر تسلی دی اور کہا، میرے اور تیرے درمیان معاملہ کیسا تھا؟ جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ جب وہ واپس پلٹ گیا تو اس نے اسے واپس بلایا اور کہا، نوجوان، تو نے جاتے ہوئے ہمارے حق کا بھی خیال نہ رکھا کہ ہم تجھ سے حلف لیں کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ وہ واپس لوٹ آیا تو پولیس آفیسر نے کہا کہ پکڑ لو اس سنگدل ظالم کو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑا اور اس کے ہاتھ کاٹنے شروع کیے تو وہ بولا، جناب، تم بدعہدی میں میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو جبکہ تم نے مجھے امان دی تھی۔ ایس پی نے کہا، اے خونو خوار، تیرے جیسے کے لیے امان کہاں؟ 3 بے گناہوں کو تو تم مار چکا ہے اور عزت لوٹ چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور پھر اس کی گردن کاٹ کر اسے آگ میں جلا دیا گیا۔ یوں ظالم درندے کا قصہ تمام ہوا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔